आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नेक बाइट पर। स्नेक बाइट के समय पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। स्नेक बाइट पे बात करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि भारत में 300 प्रजाति के स्नेक पाए जाते हैं, जिनमें के 90% ऑफ द स्नेक्स जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि एवरी स्नेक बाइट जो होती है वो पॉइजनस नहीं होती है। अगर पॉइजनस स्नेक ने भी अगर काटा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेनम इंजेक्ट किया हो। वो ड्राई बाइट भी हो सकती है। 50% ऑफ द टाइम वो ड्राई बाइट होती है। इसी जानकारी के साथ में हम लोग अपना ये टॉक शुरू करते हैं। इसमें स्नेक बाइट के समय पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है, और उससे ज़्यादा ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। स्नेक बाइट जब भी होती है तो यूजुअली पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि अरे ये स्नेक, मुझे साँप ने काट लिया, अब मैं क्या करूँ? तो उसको रीअश्योर करना, उसको बताना कि स्नेक बाइट का इलाज है, ज़्यादातर स्नेक बाइट नॉन पॉइज़नस स्नेक से होती है, उसको समझाना, उसे काम करना। क्योंकि क्या है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराहट में होगा या बहुत ज़्यादा उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा या बीपी बढ़ा हुआ होगा, तो ज़हर और ज़्यादा तेज़ी से या और जल्दी काम करेगा और वो पेशेंट को मारने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें पेशेंट को, सबसे पहला काम हमें पेशेंट को रीअश्योर करना है, उसे हमें तसल्ली देनी है। तो नंबर 1 तो काम ये होगा पेशेंट को रीअश्योर करना। दूसरा काम, जहाँ पर भी आपने स्नेक बाइट हुई है, वहाँ पर उस जगह को सबसे पहले सोप एंड वाटर से, क्लीन सोप एंड टैप वाटर से उसे वॉश करना है, बस 5 मिनट। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम हमें ये करना है, जहाँ पे बाइट हुई है उसे इमोबाइल कर देना है, उसको हिलने-डुलने नहीं देना है। तो या तो हम स्प्लिंट लगा के कर दें, जैसे हम लोग फ्रैक्चर के दौरान टाइम पे करते हैं, स्प्लिंट लगा दें या उस पे बैंडेज बाँध दें, लेकिन बहुत टाइट बैंडेज नहीं बाँधना है, हल्का ऐसे बैंडेज बाँधना है और उस जगह को, उस लिम्ब को इमोबिलाइज़ कर देना है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, जल्द से जल्द निकटतम अपने सेंटर में या हॉस्पिटल में उसे फ़ौरन उस पेशेंट को लेके जाना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो ये काम हमें किसी भी स्नेक बाइट में ये काम बहुत ज़रूरी है। 5वां काम ऑप्शनल है, अगर साँप आपको मिल गया या साँप आपको दिख गया तो आप उसका अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये 5 काम आपको करने हैं। क्या नहीं करना है, जो कि बहुत, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। लोगों में बहुत ही गलत धारणाएँ हैं, बहुत मिसकंसेप्शन, बहुत मिथ्स हैं। उसे हमें झाड़-फूँक कराना चाहिए या ओझा या तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए, या उस जगह को काट के खून को निकाल दें या चूस के निकाल दें, जैसे पुरानी फ़िल्मों में दिखाया जाता था। या किसी तरीके का कोई हल्दी लगाना या कोई चूना लगाना, ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जल्द से जल्द उसको अस्पताल पेशेंट को पहुँचाना है। तो जल्द से जल्द जब हम अस्पताल पहुँचेंगे, डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि इसको एंटी स्नेक वेनम या एएसवी देने की ज़रूरत है, तो उसके एग्ज़ामिनेशन और उसके सिम्पटम्स के हिसाब से उसे जल्द से जल्द वो मिलेगा, और जितनी जल्दी मिल जाएगा उतनी जल्दी डैमेज होने के या मॉर्टेलिटी होने के या डेथ होने के चांसेस कम होंगे। कभी भी इस तरह की, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपको फेस होती है, तो हेल्पलाइन पे आप कॉल करके हेल्प के लिए मदद मांग सकते हैं। थैंक यू।